अत्यंत विचलित हो गए थे। देवों के देव महादेव, प्रकट होइए महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, इस आंधी को रोकने का उपाय बताइए, अन्यथा ये संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। नारायण, इस समस्या से निपटने का बस एक ही उपाय है। आप हरिद्रा सरोवर के तट पर जाकर संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति की से नष्ट हो जाएगा। हमें ज्ञात नहीं, किंतु अनुमान से कह सकते हैं कि ये कोई बुरी शक्ति है जो आंधी के माध्यम से सृष्टि को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। देवी, हम समस्त देवगण इसे रोकने में असमर्थ हैं, इसीलिए आपका ध्यान किया है। माता बगलामुखी ने संसार का नाश करने वाले तूफान को खुद में समाहित करना शुरू किया और फिर दिव्य शक्ति से उनको मायावी दानवों और उनकी काली मायावी शक्तियों का आभास हुआ, जिन्होंने पूरी सृष्टि पर माया का जाल बिछा दिया था। माता बगलामुखी का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। माता बगलामुखी ने दानवों का नाश किया। अपने क्रोध को शांत कीजिए देवी। हाँ देवी, क्रोध को त्याग दीजिए। देवी शांत हो जाइए। देवी देवी शांत हो जाइए। देवी देवी शांत हो जाइए। अरे ना घर ना परिवार ना रिश्तेदार, अचानक से एक दिन मंदिर में शादी करके आ गए दोनों जने। और जब से आए हैं ना, तब से घर में कौनो ना कौनो महाभारत छिड़ी ही रहती है। अब क्या बताएं, लेकिन लेटेस्ट न्यूज ये है कि स्वाति का कौनो अभी तक घर की बहू माना नहीं है। केंद्रसभा को नीचे गिरा के और अपने ऊपर उठ जाए। का समझी? अरे चाचा, आप क्या बताएं, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। अरे जरूरत से ज्यादा ईमानदार पति मिलना भी ना मुसीबत ही है। उनका हम समझाते हैं कुछ हुआ और वही जनाब करके आते हैं कुछ हुआ और। अब एक बार आप आ जाते ना चाचा, तो सब कुछ ठीक हो जाता। बस ऐसे ही हमको खबर देते रहना। हम सोचते हैं कि करना क्या है। कहें कि अब घर लौटने का समय आ गया है। कल कौन सा व्रत है रे? क्या करोगी जानकर? वैसे भी कोनो मतलब नहीं है। अरे व्रत का नहीं बताना है तो ना बताओ, लेकिन परिवार के साथ तो चलोगे। बोला ना, नहीं आ पाएंगे। बोला ना, बोला नहीं आ पाएंगे। चाय दिया क्या बाबूजी?
इंद्रेश जा यहाँ से, जा। आपको माफ कर दो इंद्रेश। आज केवल हमारी वजह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है और दीदी के बताए अनुसार व्रत की तैयारियां भी करनी है। आप इस समय यहाँ से चले जाइए नाग देवता, परंतु हम आपका पुनः आवाहन करेंगे और शीघ्र ही अपने लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। वैसे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई हमें कि देवी संतोषी अब देवी से द्वार रक्षक बन गई हैं। मान जाएंगे, तुम चिंता ना करो, अम्मा कछु पैक कर रही है। ठीक है, जा हमने लिए 1 गिलास पानी लेके। अच्छा। सिंहासन, तू कहाँ सोच रहा है रे? यही सोच रहे हैं अम्मा की बेटे की जगह ईंट पत्थर पैदा किया होता तो कम से कम घर तो मजबूत रहता। इंद्रेशवा तो हर जगह मुंह पे काल के पोत रहा है। बाबूजी, आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं? तो इंद्रेश्वर नहीं आना चाहता तो नहीं आए। एक तरह से अच्छा ही है। वो वहां आएगा, सबे पूछेंगे क्योंकि मेहरारू कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? और बीवी की इतनी ही चिंता है तो पैदल काहे लेके जा रहे हैं? कंधे पे उठा के ले जाओ। जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे बाबूजी। सब बेशरम की तरह जवाब दे। बाबूजी अब शांत हो जाइए, जाए दिए होगा, हम चलते हैं, देर होता है। हाँ चलो चलो, रुको, हम आवाज आए, हम बटुआ भूल रहे हैं अपना। ले अब तो गए 2-3 घंटा, टीवी चलाओ और बैठ के टीवी देखो सब जने। दादी तुम ना हमारी नाक पर दम करी हो एकदम। सुनिए जी, आप सब लोग जाकर गाड़ी में बैठिए, हम ताला लगवा कर आते हैं। चलो। अबे बाबू। जी बाबूजी। काम करो, तुम सबका लेके निकलो, जरा देखें कि वो लड़की और इंद्रेश महाराज कौन सी व्रत पूजा कर रहे हैं। बाबूजी। सुनिए ना, कर रहे होंगे कोई भी व्रत थरत, हमें काले ना देना। बिटवा है हमार, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरा हाथ से निकल जाएगा। लवली, जल्दी से चाबी लेकर आ। चलो सब लोग। इंद्रेश, इसे माता बगलामुखी को अर्पण कीजिए। अब सर्वप्रथम हरिद्वार अर्थात हल्दी की बनी हुई माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार करना होगा। आप लोग मंत्र का उच्चारण शुरू कीजिए। क्या हुआ दीदी? ये क्या हो रहा है देवराज? यहाँ का तापमान इतना बढ़ क्यों रहा है?
देवराज, यदि ये उष्मा बढ़ती रही तो अनर्थ हो जाएगा। कृपा कर इसका कोई निवारण निकाल। क्षमा कीजिए देवी, तो बाहर का तापमान बहुत अधिक हो चुका है, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हाँ देवी, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा हमारे पंख भस्म हो जाएंगे। देवी बोलो में प्रतीत होता है प्रलय आने वाली है। हाँ देवी, निश्चित ही ये प्रलय का संकेत है। देवी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, किंतु जिस प्रकार ये दर्पण छिन्न भिन्न हुआ है, इसका कारण आप ही हैं। ये दर्पण देवलोक का नहीं है देवी, फिर ये हमारे स्थान पे कैसे आया? तुम सानी पानी लेके आई हो ना, जाओ बैठ के पकड़ाओ। ये देखो, आ गया दो पीले हंसों का जोड़ा। जरा तुझसे कुछ बात करनी। अरे इंद्रेश, इतनी देर रात की पूजा हमका समझ में नहीं आ रही, सच सच बता, तो कहीं कोनो जादू टोना जंतर मंतर के चक्कर में तो कहीं पड़ रहा है? नहीं तो, और आप ऐसे क्या पूछ रहे हैं? ऐसे का देख रही है? हाँ, तो इतनी रात में वो भी बिना पंडित के ऐसी कौन सी पूजा होती है? बाबूजी पक्का आधा अधूरा देख कर आए हैं। अरे पंडित जी तो थे वहाँ। तुम्हारे कहने का मतलब वहाँ पंडित जी थे, हमको नहीं दिखे? बचवा, अखिया भी इतनी कमजोर नहीं हुई कि 100 मीटर दूर का न दिखे। हमको पूरा यकीन हो गया है कि वो लड़की तुम पे जादू टोना करवा रही है। बाबूजी, जहाँ प्यार और भक्ति होता है ना, वहाँ जादू टोना नहीं होता। वैसे हमें अच्छा लगा, आपको हमरी फिक्र है। हमको पूरा विश्वास हो गया है कि तुम पे कोई काला जादू करवा रहा है। बहन, जितना समझना है समझ लो, बाद में उतना समझ में नहीं आएगा। नारायण के आदेशानुसार हम मनुष्य को बुरी शक्तियों से बचाने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें किसी भी कार्य में कोई रुचि नहीं। नारायण नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद माता बगलामुखी। आप सदैव जन कल्याण के लिए उत्तम कार्य करती हैं। आप ही के कारण मनुष्य बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं, अन्यथा मनुष्य माया में फंसकर धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट हो सकता था। नारायण नारायण। पियो, हाँ, मुंह जलेगा ना तो ही जुबान कम चलेगी। अरे पियो, अरे आप कुछ बोलते काहे नहीं अपनी बहन को? अरे क्या कहें, ठीक है तो कह रही है वो। 5 साल हो गया तुमको, अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि चाय में शक्कर और दाल में नमक कम डाला जाता है। ऐसे कैसे समझ में आएगा? हैं? खुद का बच्चा तो है नहीं। अब ऐसे भी औरतें तभी पूर्ण होती हैं जब उनको बच्चा हो। खुद के बच्चे के लिए दूध और सब्जी बनाएंगे तब पता चलेगा चीनी और नमक का हिसाब किताब। हैं? और दूसरों की गोद भराई के चटखारे लिए जाते हैं। अरे शर्म नहीं आती? खुद की गोद भराई नहीं हुई अभी तक। हाँ तो दादी, स्वाति से दबा लो ना, नौकरानी बनकर दबाएगी और पैसे हमें दे देना। स्वाति, तुम दादी के पैर दबाओ, हम चाय बना कर आते हैं। चलिए दादी। चलो। सुरा निकम्मों, फौज इकट्ठा हो गई घर में, कोई काम करना ही नहीं चाहता। अरे बाबूजी, सभाई को काहे कह रहे? इंद्रेश को कहिए ना, सब आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है उसको। बचपन में ही टाइट किए होते तो आज ही नौबत ना आती। क्या बोला? आप कह रहे कि इंद्रेशवा को आप बोलिए तो इतने डॉक्टर के पास चल लो ना, तब किसी का मुंह नहीं खुलता है। अपने बेटवा का कौनो कुछ नहीं कहता है, खाली जब देखो तब सब हम पे चढ़े रहते हैं, जैसे सारी गलती खाली हमारी रहती है बस। अरे तो सारी गलती तुम्हारी है। कहीं यहाँ बैठ के टसवे बहा रही हो,
बाहर जाके देखो, वो इंद्रेश की बीबी अम्मा के पैर दबा रही है। तुम पीछे रह जाओगी और वो पैर दबाते दबाते गला पकड़ लेगी। अब चाहे गला पकड़ ले चाहे जौन पकड़ ले, काहे कि हम कुछ बोलेंगे तो आपके लाट साहब टपक के कूद के उसमें आ जाएंगे हमारे बीच में। अम्मा, वो बंटू की मम्मी आई है एक कटोरी घी मांगने। कह दे हमरे घर में काम तो बहुत अच्छा किया, बड़ी गुनी बहू लेके आया है। कल को तेरे बाप ने अगर तुझे घर से निकाल दिया तो ये लड़की तेरे को भूखा नहीं मरने देगी, ये बात तो पक्की है। अच्छा, हम चलते हैं, हमारा गाना सुनने का टाइम हो गया। ला हम भी चाय। ये लीजिए। में हम अपनी जिद से अपने मन की बात मनवा लेते थे, तो यहाँ भी हम अपनी जिद से अपने रिश्ते मनवा लेंगे। तो तैयार हैं आप पार्टनर जी? पार्टनर तैयार तो है, लेकिन कहा है कि ये कोई साधारण घर नहीं है, सिंहासन सिंह का घर है। सुनो, हमारे ससुर जी का नाम ना थोड़ा इज्जत से लो और जल्दी से हाथ मिलाओ। चलो। बहुत जिद्दी हो यार तुम। समझे तुम? खबरदार, जो हमारी बहू के बारे में एक भी शब्द बोली तो निकल यहाँ से। हाय दैया, इन पे कौन माता आ गई? मुझ पे और तुम पे भी कि तुम जैसी सहेली बनाई मैं। चाची 40 साल और 4 दिन की बात नहीं है। सही कह रहा है बबुआ तू। बात 40 साल का और 4 दिन की बात नहीं है, बात तो उसके आगे की है। हम सब कुछ जानते हैं बेटवा, तुम्हारा परिवार वाला पड़ोसियों और समाज वाले के आंख में धूल झोंक रहा है। पर सच्चाई तो ये है कि लड़की को तुम्हारे परिवार वाला स्वीकार कर लिया है बबुआ। खाली नाटक कर रहे हो बाहर वाले को दिखाने के लिए कि कोई ना उंगली ना उठाए तुम लोगों के ऊपर। और ज्यादा रुदाली बनने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत से आंगन है, जाइए। हम पूरी भदोही में बताएंगे कि काका खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अम्मा, ये का करी हो आप? अपनी सहेली को झापड़ मार दी, वो भी चुड़ैल के खाती। वो जादू तो ना कर दी है का जो कूद के वहाँ चली गई? पता नहीं वो चाची पूरे भदोही में का बोलेंगी। अब जो भी होगा ना आप इन संभालना। अब क्या हो गया? हमें पता है, नौकरों के काम की हमेशा तारीफ करते रहना चाहिए ताकि वो काम अच्छा करते रहें। के कारण कहीं घर में खून खराबा ना हो जाए। सुन लिए इंद्रेश बाबू, अब ज्यादा टपर टपर ना करो। ये मुंह बंद करने का ज्ञान ओका दो, नहीं तो अगर किसी दिन हमने मुंह पकड़ के नाच दिया ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बाबूजी आपकी बहू है, ये कौन सा तरीका है बात करने का? तरीका हमको ना सिखाओ, उस जादूगरनी को सिखाओ जिसने तुम्हें बौड़म बना रखा है। क्या मोह हो गया था उन नलकूपी भागी बिटिया से? सही कह रहा है तू, तुम्हारी बीवी ही असली मुसीबत की जड़ है, कुछ नहीं संभलता है इससे। इस घर में सब कुछ हमारे ही कारण होता है। घर मकान, पूरे गांव में, पूरा देश में, पूरी सृष्टि में।
कुछ करना होगा, नहीं तो इन नलकूप विभाग की बिटिया सबको अपनी तरफ कर लेगी। होगी ना तो पूछेंगी, काजी ये दिल का रंग इतना कम लाल का है? इंद्रेश अपने परिवार के लिए ऐसी बात नहीं करते। और फिर अगर भरा पूरा विक्स चाहिए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एक दिन में फल मिला है का? तो फिर इसलिए हम भी मेहनत करेंगे और अपने घर वालों के दिल में अपने लिए प्यार भी जगाएंगे। और इन सब में हमारे पतिदेव आप हमारा साथ देंगे, देंगे ना? देना तो पड़ेगा, पति है। कम से कम मिथ्या आज तो नहीं रहेगी। बस देवी पलोमी, देवी पलोमी, आज आपने ये बात कह दी, पुनः कभी मत कहिएगा। जब तक हम हैं, असुर वंश के उपासक कभी समाप्त नहीं होंगे और न ही मनुष्यों के भीतर असुरी प्रवृत्तियां समाप्त होंगी। यदि ऐसा है तो कृपा कर उपाय बताएं गुरुजी। आइए हमारे साथ। सिंहासन जी की बीवी को थप्पड़ मारा तूने? अरे होगी सिंहासन सिंह की बीवी अपने घर पे, हमरे सामने उसका एक भी नहीं चला। अरे तो और बता ना, बाकी घर वालों ने कहा था। अरे क्या कहेगा घर वाला? अरे कुछ नहीं, तुम्हें ना बहुत पंचायत करती है। जा अपने घर पे काम करना। जाओ मिल लो। चाची जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। अगर हम बीच में ना आए होते तो बात इतनी आगे ना ही बढ़ती। जबरदस्ती के भाव खाए जा रही। खैर, हम आपकी बहू से बात करेंगे कि आपको ना मारा करे, ताकि आप भी बाकियों की बहुओं के साथ अच्छे से पेश आएं। बाबूजी से भी नहीं कहेंगे कि आप पूरे शहर में बोलती फिर रही हैं कि हमरे अम्मा को चाटा मारी। काहे कि आप अच्छे से जानती हैं सिंहासन सिंह क्या चीज है। हाँ तो सीधे सीधे बोलो ना, क्या चाहते हो? सीधा जाकर स्वाति को माफ कर दीजिए और लगे हाथों से आशीर्वाद भी दे दीजिए कि वो जो चाहती है उसे सब मिल जाए। हाँ, खुश रहो बचवा। इंद्रेश, तुमने ऐसा क्या कहा जो अचानक से बदल गई? अरे चाची जी को छोड़ो ना, चलो गन्ने के खेत में चलते हैं। गन्ने के खेत में? और कहाँ है? काहे मतलब? अरे गन्ना खाने और काहे? और गन्ना खाओ प्रतियोगिता यहाँ सड़क किनारे थोड़ी ना होगी। अच्छा जी, हमसे कंपटीशन करोगे? अरे कंपटीशन भी करेंगे और जीतेंगे भी, समझी? चलो। ढेर सारे गन्ने लेकर आया करते थे और फिर अनुज और हम ऐसे ही ना कंपटीशन भी किया करते थे। और सुनो तो, और फिर कंपटीशन में अनुज हमेशा ही हार जाता था क्योंकि हम तो जीत जाते थे, चैंपियन है। अच्छा हमरी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी कोई बचपन की यादें हैं का? सुनाओ जरा हमको। अभी तो बहुत कहानियां बचपन की, कौन सी सुनोगी? कोई भी सुनाओ, हमने तो एक भी नहीं सुनी ना। बताओ बताओ। हम आपको कैसे मनाएं? आप ही बताइए देवी। अच्छा, आज से हम भांग और धतूरे का त्याग कर देंगे। अब तो मान जाइए देवी। नहीं महादेव, हमें ज्ञात है कि आपको भांग और धतूरे अत्यधिक प्रिय हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिय आपको इन सब का त्याग करने देगी। तो कोई तो मार्ग सुझाइए देवी। मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा। पार्वती,
के अर्धनारीश्वर रूप के प्रथम बार दर्शन किए थे। और उसी घटना के माध्यम से महादेव ने संपूर्ण संसार को एक संदेश भी दिया था। कैसा संदेश दादी श्री? यही कि यदि पति अपने भीतर अपनी अर्धांगिनी का आधा अंश अनुभव करे और पत्नी अपने भीतर अपने स्वामी का आधा अंश अनुभव करे तो दोनों के मध्य प्रेम सदैव व्याप्त रहता है और उसके पश्चात प्रत्येक पति पत्नी अर्धनारीश्वर का ही रूप होते हैं। और तुम्हारा आधा हम है, इसलिए हम हार के भी जीत गए। और हम जीत कर भी हार गए। इसी को प्यार कहते हैं, जो तुमसे बहुत करते हैं। इंद्रेश, तुम ना कभी कभी गन्ने से भी ज्यादा मीठी बातें करते हो। कहीं तुम पिछले जन्म में गन्ने के व्यापारी तो नहीं थे? पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन तुम ऐसे ही कंपटीशन जीतती रही तो हमें इस जन्म में गन्ने का काम जरूर शुरू करना पड़ेगा। चले? चलो। तो कभी दिन रात गिनने लगते हैं? क्या चक्कर है? एक ही बार तय कर लो ना किस तरफ चलना है। चलो। और सुनिए, पत्नी अपने पति के साथ घूमती है तो उसमें कोनो बेशर्मी नहीं होती। चाची से माफी मांग ली और गन्ना प्रतियोगिता भी कर ली। अब आगे क्या करना है बताओ? वो तो हमको भी नहीं पता इंद्रेश, पर कछु ना कछु तो सोचना पड़ेगा। चलो कमरे में जाकर सोचते हैं। जिसको देखो हमको सुना के चला जाता है। और ऊपर से वो बुढ़िया, अरे हर तीसरे चौथे दिन बीमार पड़ती है। एक बार निपट जाती ना तो अपने कलेजे को सुकून मिलता। सही कही अम्मा। अब जब सास निपटेगी तभी तो बहू को मौका मिलेगा ना राज करने का। काका तुमने है? काका तुमने है? अरे अम्मा, वो तो हम आप ही के लिए कह रहे थे। ये लो। इंद्रेश्वर, कह दे अपनी मेहरारू के अपने कमरे में जाए, यहाँ बाबूजी के सर पे ना खड़ी रहे। भैया, हम यहाँ बाबूजी को परेशान करने नहीं आए हैं, बल्कि ई खाना तो हम माँ जी के लिए लेकर आए हैं। पागल है क्या? है? जो थाली लेकर आ गई। सास बहू के झगड़े में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। अभी चलो। अम्मा, ये प्रवचन महारानी का प्रवचन छोड़ो, पहले जाओ बाबूजी की 10 गाली खाओ, तब उनको खाना खिलाओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज हम बाबूजी को खाना खिला कर आते हैं। ये देखो, शेर की गुफा में जा रही है मैडम। एक बार अंदर जाके देखो छिपकली रानी, फिर तुमको पता चलेगा कि बाबूजी हैं का चीज। कहाँ है? खाना लाए हैं बाबूजी, खा लीजिए। निकलो बाहर यहाँ से। आई हमको खाना खिलाने। हट जा, नहीं तो आज हाथ उठ जाएगा, बता दे रहा है। तो घर वाले तेरे अगर हार गए तो
घर से बाहर। मंजूर है? बोल, मंजूर है? मंजूर है। तो फिर दिन गिनना शुरू कर दे। रख। हेमा संतोषी, बहुत बड़ी चुनौती ली है हमने सबका दिल जीतने की। हमारी मदद करना और हमें रास्ता दिखाना। समझ रही हो ना, बाबूजी खाना खा लिए। ये तो 9वां अजूबा हो गया। माँ जी, लीजिए, अब आप भी खाना खा लीजिए। बाबूजी तो भोजन कर चुके हैं। बाबूजी, पान। द्वंद्व के मध्य वे अवश्य कोई न कोई माया रच रही होंगी। वे देवलोक में नहीं है माते। अंततः वे कहाँ गई होंगी, क्या कर रही होंगी? वे एक असुर कन्या है। षड्यंत्र रचना, माया रचना, छल करना उनका स्वभाव है। हमें तो मात्र इस बात का भय है कि उनका अग्रिम कार्य क्या होगा। देवऋषि, वो कहाँ गई है उससे हमें कोई अभिप्राय नहीं है। वो स्वतंत्र है और भ्रमण करना उनका व्यक्तिगत प्रसंग है। नारायण नारायण। किंतु माते, देवी पौलमी की ये स्वतंत्रता समस्त देवलोक के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगी। शीघ्र ही हमें देवी संतोषी और उनकी भक्त स्वाति को पीड़ा देनी है। आप बस उसकी व्यवस्था करें। उचित है। इन कांच के अवशेषों को देवी पलोमी के शरीर पर डालो। देवी पोलोमी की, देवी पोलोमी की। देवी पोलोमी की, देवी पोलोमी की।